नमस्कार, मैं कंचन औटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को मुनाफा होगा। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज के पोर्टफोलियो पिक के साथ। जी रचित जी। हाय कंचन, गुड मॉर्निंग। और हम अभी बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो पिक की। तो पोर्टफोलियो पिक यूजुअली हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर को परचेज करते हैं, तो वी एक्चुअली वेंचर इनटू द कंपनी। और उस कंपनी के फैक्ट्स हमारे पास अगर सारे राइट होते हैं, तो जैसे कि हमारे पास परफॉर्मेंस ने भी दिखाया है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं। आज मैं जो एक कंपनी लेकर आया हूं आपके पास टू ऐड इनटू योर पोर्टफोलियो, इस कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही बहुत फैसिनेटिंग है। और ये कंपनी हमेशा से मुझे एक्साइट करती हुई आई है, बिकॉज इस कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत अजीज है। मेरे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम है रॉयल एनफील्ड बुलेट। एंड फ्रैंकली आई हैव अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ बुलेट्स इन माय गैराज एज वेल। तो ये कंपनी मेरे बहुत दिल के करीब रही है। इस कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स को अगर हम देखें तो ये बनाई गई थी हमारे मिस्टर विक्रम लाल was the founder of this company, and it was founded in 1948. It's a Delhi based company. और जब ये पहली 1948 में कंपनी बनाई गई थी तो इसको गुड अर्थ कंपनी के नाम से जाना जाता था। और गुड अर्थ जो ये कंपनी थी, ये इसका काम था डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स। मैं बात कर रहा हूँ 1948, जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद अपना ऑटोमोटिव सेक्टर और सब कुछ डेवलप ही कर रहा था, तब ये इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंडिया में लेकर आते थे और उनको सर्विस करते थे और उनकी सेल्स देखते थे। ईयर 1959 में इन्होंने आइशर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई। ये कंपनी फॉर्म हुई आफ्टर गुड अर्थ कंपनी, और ये जॉइंट वेंचर था बिटवीन जर्मन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बाय द सेम नेम आइशर। उसके बाद से लेकर अभी तक में आप देखें, इस कंपनी का टाई अप मैसी फर्ग्यूसन, टैफे ट्रैक्टर्स, मित्सुबिशी, इन सब कंपनी से रहा है। अब मैं ये आपको ब्रीफ पूरा क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे एक आपको बैकड्रॉप दे देता हूं, क्योंकि मैं जिन कंपनीज का बात कर रहा हूं वो कंपनीज इंजीनियरिंग में हिस्टोरिकली एक मार्वल मानी जाती थी। तो इस कंपनी का जो R&D है वो कहीं ना कहीं उन कंपनियों से इनहेरिटेड है। इसके साथ हम देखें तो ईयर 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड इंडिया पे अपना मेजर स्टेक बाय किया था, मोर देन 60%। और तब से लेकर आज तक ये रॉयल एनफील्ड को इंडिया में और इंटरनेशनली भी कंपनी हैंडल कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड सर्विस। फिर हम बात करते हैं ईयर 2008। ईयर 2008 में आइशर मोटर लिमिटेड और वॉल्वो ग्रुप, वॉल्वो जो कि हम सब जानते हैं अपने आप में एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, और वॉल्वो के साथ इन्होंने 50-50 जॉइंट वेंचर किया था। और फिर ये एक नई कंपनी फॉर्म हुई थी जो आइशर मोटर्स के अंदर ही है। इसे हम जानते हैं VECV नाम से, वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल। ये कंपनी भी आइशर मोटर के अंडर ही आती है। और प्रेजेंटली वॉल्वो का स्टेक थोड़ा कम हो गया है, 45.6%। अब ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री की। इसकी हिस्ट्री ही बहुत फैसिनेटिंग है, और मित्सुबिशी और वॉल्वो जैसे नाम इस पर्टिकुलर कंपनी में आते हैं। अभी एग्जिस्टिंग अगर हम इस कंपनी को समझें तो इसके 5 यूनिट हैं जो आइशर मोटर के अंडर आते हैं। एक आता है आइशर ट्रक एंड बस सर्विसेज, वॉल्वो ट्रक्स, आइशर इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, VE पावर ट्रेन और रॉयल एनफील्ड मोटर्स। तो अगर हम इस तरीके से समझें तो आइशर मोटर्स में 5 अलग अलग कंपनियां हैं जो 5 अलग अलग किस्म के काम कर रही हैं। हमेशा की तरह बताते हैं कि कैसे कैसे किस किस की होल्डिंग है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 49.2% इसकी एग्जिस्टिंग प्रमोटर होल्डिंग है। FIS ने भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रखा है, 29.5% FIS का इंटरेस्ट है। DII इसके पास 10.24% है और पब्लिक होल्डिंग में 11.06% है। यहां तक बात हो गई कंपनी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की। अब मैं इसके और थोड़े से आपको फैसिनेटिंग आइडियाज देता हूं।
95% मार्केट शेयर ये कंपनी कमांड करती है अपने मार्केट सेगमेंट में, which is way far above than the entire competition. मतलब आप पूरे कंपटीशन को भी अगर एक साथ रख दें तो भी इस मेहनत का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि 5% इज द टोटल मार्केट शेयर ऑफ द पर्टिकुलर कंपटीशन पुट टुगेदर। अब ये सेगमेंट कौन सा है? ये सेगमेंट है 250 और 750 सीसी मोटरसाइकिल कैटेगरी। आपने नोटिस किया होगा अब हमारे जितने भी यंग जनरेशन मोटरसाइकिल बायर्स हैं, दे प्रेफर हायर सेगमेंट मोटरसाइकिल्स, थोड़ी पावर होनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए। तो उस कैटेगरी में ये कंपनी 95% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इस कंपनी की ग्रोथ आप ऐसे समझें कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी इसका एशिया पैसिफिक एंड यूरोपियन मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और एक जमाना था जब हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ की बात किया करते थे। आज के टाइम में आपकी ये इंडियन इन हाउस ग्रोन कंपनी इस लेवल पे पहुंच गई है कि आइशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड जो है वो आपको ट्रायम्फ मोटर्स और हार्ले डेविडसन को भी एक टफ कंपटीशन दे रही है इफ यू पुट इट इनटू दैट सेगमेंट। कंपनी ने अभी अपना इंटरनेशनल फोरे और बढ़ाया है और इसने CKD फैसिलिटीज अर्जेंटीना, कोलंबिया और थाईलैंड में अपनी एस्टैब्लिश कर ली है। CKD फैसिलिटी मतलब पार्ट्स यहां से जाते हैं और वहां पे वो आपको बिल्डअप करके और आगे दे देते हैं। अब हम इंटरनेशनल सेल्स की बात करें तो इंटरनेशनल सेल्स भी इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर अभी जो रिसेंटली रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया था उसमें आया था 62% से बढ़ी है। और कंपनी का एक तो बात हो गई रॉयल एनफील्ड की। अब मैं आ जाता हूं जो इसकी कमर्शियल व्हीकल की बात करें। कमर्शियल व्हीकल में भी आप देखें कि जो वॉल्वो आइशर CV का जो मार्केट शेयर है वो 31% है इन लाइट एंड मीडियम ड्यूटी व्हीकल, 20% है इन बसेस। आपने भी नोटिस किया होगा कि जितनी भी हाई एंड बसेस होती हैं वो यूजुअली वॉल्वो की होती हैं। और 7.5% है इन हैवी ड्यूटी सेगमेंट्स, जो बहुत बड़े ट्रक हो जाते हैं तो उसमें करीबन 7.5% स्टेक है इसका। और अब हम थोड़े नंबर्स पे आगे आ जाते हैं तो कंपनी का जो ROE है वो भी हेल्दी है, 24.06% ओवर पास्ट 3 इयर्स, वर्चुअली डेट फ्री। हम हमेशा बात करते हैं कि उस कंपनी में पैसा लगाएं जिस पे डेट बर्डन आने के चांसेस हमको बहुत कम लगे। और इंटरेस्ट कवरेज जो है रेशियो वो भी बहुत अच्छा है, 194.84। फिर हम आ जाते हैं जब भी हम ऑटो इंसेलरी या ऑटोमोटिव कंपनीज की बात करते हैं तो हमारा जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका बहुत अमेजिंग कैश कन्वर्जन साइकिल है, -53.62 डेज। तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं कि ये मार्केट लीडर भी है, आगे ग्रो भी कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहा है, और आज के टाइम पे ये एक ऐसी कंपनी बन गई है कि आप आने वाले समय में जो इसका प्रोडक्ट लाइनअप देखेंगे और जिस तरीके से जो हमारे फाउंडर हैं मिस्टर विक्रम लाल, इनके जो बेटे हैं मिस्टर सिद्धार्थ लाल, जिस तरीके से ये एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दिस मोटरसाइकिल सेगमेंट, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। आपने लेटली देखा होगा रॉयल एनफील्ड की मीटियोर आई, उसको भी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है अभी मार्केट में। क्लासिक आई और हंटर जो अभी नई आई है, हंटर 350, ये भी एक बहुत अमेजिंग इंटरेस्ट जनरेट कर रही है। अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। एंड अभी करंट प्राइस रेंज ये करीबन 3200 लेवल्स पे चल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा इन लेवल्स पे इसको जरूर इन्वेस्टमेंट किया जाए। बढ़िया एनालिसिस, खरीदारी की राय। बहुत शुक्रिया रचित जी आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे रचित जी जो लेके आए थे आइशर मोटर्स का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।